प्यारे बच्चों सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए लाइव जुड़िए। हमने बताए थे कि बायोलॉजी में 16 चैप्टर है और प्रत्येक चैप्टर से हम एक सब्जेक्टिव वीडियो और एक ऑब्जेक्टिव वीडियो लाएंगे ताकि आपका एग्जाम में कारगर साबित हो और अच्छे अंक से प्राप्त कर सकें। तो चलिए ना देर करते हुए हम क्लास की ओर चलेंगे। पहले जो भी हमारे चैनल पे नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। प्यारे बच्चों याद रहे कि ये वर्ष 2025 में हम रिवीजन क्लास करवा रहे हैं और 26 के लिए यही चैनल आपको उसको कारगर साबित होगा। इसलिए भाई बहन से जो भी होगा 12th में पढ़ने के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी सब्सक्राइब कर ले और अच्छे ढंग से 2026 में बिल्कुल आसान भाषा में सभी विषयों की तैयारी फ्री में कर सके। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास की ओर चलेंगे। पहले क्लास से क्या कहता है, बायोलॉजी है प्यारे बच्चों, आपका चैप्टर बायोलॉजी है। ठीक, तो बायोलॉजी है चैप्टर प्यारे बच्चों, यानी कि क्लास बिहार बोर्ड यानी 12th यानी 2025 के एग्जाम के लिए है। ठीक, चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों चैप्टर 3 यानी कि मानव जनन है। इससे जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, सारा ऑब्जेक्टिव लगभग हम इस चैप्टर में आपका 60 ऑब्जेक्टिव करवाने जाएंगे रिवीजन। तो आप इसमें आराम से आसानी भाषा में वीडियो को देखते चले और याद करते चले, रिवीजन करते चले ताकि एग्जाम में एक भी नंबर ना छूटे और दोस्तों के बीच साथ ही शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करने से पहले माता सरस्वती से वंदना कर लेते हैं। चैप्टर 3 स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 3 का क्या है प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव टोटल कितना है प्यारे बच्चों, 60 है। तो चलिए माता सरस्वती का चरण स्पर्श करके आप भी कर लीजिए और क्लास की ओर हम प्रारंभ करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगले प्रश्न क्या कहता है प्यारे बच्चों, देख लेते हैं। चलिए आपका कहता है, क्या कहता है, एक नंबर प्रश्न कहता है वृषण कोष स्थित रहता है। प्यारे बच्चों कहता है वृषण कोष स्थित रहता है। वृषण कोष स्थित रहता है कहां रहता है प्यारे बच्चों, वक्ष गुहा में, उदर गुहा के अंदर या उदर गुहा के बाहर या अंडाशय में, कहां आता है प्यारे बच्चों। तो एक नंबर का क्या हो जाएगा क्या प्यारे बच्चों, यानी कि सी नंबर हो जाएगा, यानी कि उदर गुहा के बाहर होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है, उदर गुहा के बाहर होता है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 2 नंबर कहता है सार्टोली कोशिका पाया जाता है। सार्टोली कोशिका पाया जाता है। सार्टोली कोशिका पाया जाता है कहां पाया जाता है प्यारे बच्चों, वृषण में, अधिवृषण में, अंडाशय में, ये गर्भाशय में। तो सार्टोली कोशिका जो होता है प्यारे बच्चों पाया जाता है कहां पाया जाता है आपका, एक मिनट, कहां पाया जाता है प्यारे बच्चों, यानी कि वृषण में पाया जाता है प्यारे बच्चों। क्या होता है, वृषण में पाया जाता है प्यारे बच्चों। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में हमको बहुत परेशानी हो रहा है, आप कहिए कैसे। अभी दो दिन हम क्लास लिए इस वीडियो का, ठीक, 2 दिन से ले रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, कोनो दिन आपका माइक बंद हो जाता है, कोनो दिन आवाज ही उसमें नहीं सेट होता है, कारण जिसके कारण से हम वीडियो को आज तीसरा दिन स्टार्ट कर रहे हैं। और बताए थे आपको कि लाइब्रेरी बना रहा है, लाइब्रेरी भी आपका पूर्ण रूप से तैयार हो गया। तो जो भी इंटर का एग्जाम देकर के नजदीक में होंगे, सूर्यगढ़ा के नजदीक में होंगे, आसपास में होंगे, तो आपको बेहतरीन लाइब्रेरी का भी व्यवस्था हो गया। और न्यूनतम फी में, सूर्यगढ़ा में सबसे न्यूनतम फी जो भी होगा उसमें आपका फैसिलिटी ज्यादा रहेगा, फी पूरा कम रहेगा। तो उपलब्ध है लगभग आपका 100 सीट आपका बना चुके हैं। लगभग उद्घाटन करेंगे तो आपको SMS भी कर देंगे। 100 सीट में अगर इच्छुक जो भी गर्ल्स है, यानी गर्ल्स के लिए स्पेशल 20 सीट गर्ल्स के लिए स्पेशल लाइब्रेरी उपलब्ध किए हैं। जो इच्छुक लड़की है, छात्रा है, वो स्पेशल गर्ल्स लाइब्रेरी में पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए भी हम 20 सीट उपलब्ध करा दिए। और 80 सीट इसमें बच गया आपका टोटल प्यारे बच्चों, कितना, 80 सीट में अपना बॉय गर्ल्स दोनों हो सकते हैं, लेकिन 20 सीट स्पेशल गर्ल्स के लिए इसी में व्यस्तता थे, जिसके कारण से हम आपको क्लास नहीं ला रहे थे। तो चलिए हम आ गए हैं, फिर से क्लास स्टार्ट करेंगे और आपका रिवीजन क्लास हमें एग्जाम तक में करा ही देंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है प्यारे बच्चों, 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। शुक्राणु के मध्य भाग में रहता है। शुक्राणु के मध्य भाग में रहता है, एक मिनट, हाँ, कहता है शुक्राणु के मध्य भाग में रहता है। क्या रहता है प्यारे बच्चों, केंद्रक रहता है या सेंट्रियोल रहता है या माइटोकॉन्ड्रिया रहता है या क्या कहते हैं, एक्सोनीम रहता है। क्या रहता है प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बताइए फर्स्ट में। बिल्कुल राइट आपने बता रहे हैं, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। क्या होता है प्यारे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में कोई एक पुरुष में पाया जाता है। क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में 4 ऑप्शन है, देखिए फटाफट। जो पुरुष में पाए जाने वाला भाग है कौन होगा बताइए। बिल्कुल राइट, गर्भाशय तो स्त्री में होता है, मादा जनन स्त्री में, लेबियो में स्त्री में। यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, पुरुष में पाए जाने वाला काउपर ग्रंथि, यानी कि काउपर ग्रंथि, यानी कि 4 का कितना प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा। 4 का कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी। 5 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कहता है नर हार्मोन, ऑप्शन जरा सा अगर प्यारे बच्चों इस साइड रहता तो आपको दिखता है, हमको उस साइड बार बार हटना पड़ता है। कहता है नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होता है प्यारे बच्चों, आपका अंडाशय से, वृषण से, लीवर से, अमाशय से। तो कहां से होता है प्यारे बच्चों, आपका वृषण से होता है, यानी कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होता है प्यारे बच्चों, वृषण से होता है। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में त्वचा क्या बनाती है। निम्नलिखित में प्यारे बच्चों
त्वचा क्या बनाती है? निम्नलिखित में त्वचा क्या बनाती है प्यारे बच्चों? एक्टोडर्म कहते हैं या एंडोडर्म कहते हैं या मेसोडर्म कहते हैं या इनमें से सभी सभी होगा? जल्दी बताइए 6 नंबर का सही क्या होगा ऑप्शन प्यारे बच्चों? बिल्कुल राइट, एक्टोडर्म बनाता है। क्या बनाता है प्यारे बच्चों? एक्टोडर्म बनाता है। दिख रहा है ना ऑप्शन? जरा सा देखिए कमेंट के माध्यम से बताते चलिए। एक्टोडर्म चलता है। अगले प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। 7 नंबर क्या कहता है? ग्राफियन पुटक पाया जाता है। ग्राफियन पुटक पाया जाता है। कहां पाया जाता है प्यारे बच्चों? मानव के वृषण में, पौधों के अंडाशय में, या मानव यकृत में, या मानव के अंडाशय में? तो 7 नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों? फटाफट बताइए। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, यानी कि मादा मानव के अंडाशय में पाया जाता है। आपका कौन सा पाया जाता है प्यारे बच्चों? ग्राफियन पुटक पाया जाता है। ठीक, आपने सही बताया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या कहता है प्यारे बच्चों? शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है? शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है? शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है प्यारे बच्चों? एक्रोसोम के द्वारा, मध्य भाग में, शीर्ष में, पूंछ के? किसके द्वारा होगा प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए 8 नंबर का। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, आप सबने बहुत अच्छा है तैयारी किए हुए। पूंछ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों? पूंछ के द्वारा, यानी कि आपके डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है? हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? क्या कहता है प्यारे बच्चों? हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है प्यारे बच्चों? बिल्ली में पाया जाता है, कुत्ता में पाया जाता है, मानव में प्यारे बच्चों, या घोड़े में? किसमें पाया जाता है प्यारे बच्चों? बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, आपने सही बताया कि मानव में पाया जाता है प्यारे बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना प्यारे बच्चों? सी हो जाएगा सही। आपका कितना? सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है? निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित संरचना है प्यारे बच्चों? युग्मनज है, या अंडाणु है, या युग्मक है, या बी और सी दोनों है? तो क्या होगा प्यारे बच्चों? फटाफट बताइए क्या होगा आपका? बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, आपने सही बता रहे हैं, यानी कि बी और सी होगा। युग्मक और आपका अंडाणु और युग्मक दोनों होगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना प्यारे बच्चों? डी सही होगा। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए, कहता है मेंस्ट्रुएशन का तत्काल कारण किस हार्मोन की वापसी है? बताइए 11 का सी का आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका एफएसएच या एफएसएचआरएच या प्रोजेस्टेरोन? तो किसके द्वारा आता है बच्चों? प्रोजेस्टेरोन के द्वारा आता है, यानी कि 11 का कितना? सी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर क्या कहता है? अंडोत्सर्जन किस हार्मोन के प्रयास से संभव है? अंडोत्सर्जन किस हार्मोन के प्रयास से आपका क्या है? संभव है। तो 12 का क्या हो जाएगा? एलएच के द्वारा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना? 1 हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर क्या कहता है? 13 नंबर प्रश्न है, कहता है ग्राफियन पुट्टी की वृद्धि तथा परिपक्वन, ग्राफियन पुट्टी की वृद्धि तथा परिपक्वन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? किसके द्वारा आता है प्यारे बच्चों? एफएसएच और एलएच के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही हो गया आपका? ए हो गया। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि निषेचन के बाद माता के मूत्र में कौन सा हार्मोन पाया जाता है या होता? कहता है निषेचन के बाद माता के मूत्र में कौन सा हार्मोन होता है? तो क्या होता है प्यारे बच्चों? HCG होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका सही? यानी कि हो जाएगा आपका 14 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 14 का क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? फिर से प्रश्न दोहराते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के ओ स्तर में प्रत्यारोपित होता है? क्या होता है प्यारे बच्चों? व्लास्टोसिस्ट होता है। क्या होता है? व्लास्टोसिस्ट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन सही? डी हो जाएगा, प्लास्टोसिस्ट हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। मानव भ्रूण संरक्षित रहता है, क्या रहता है? ए नंबर में, या बी नंबर में, या सी नंबर में, या डी नंबर में? जल्दी बताइए फटाफट। यानी कि क्या रहता है प्यारे बच्चों? एमिनोटिक गुहा में रहता है, सुरक्षित रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 16 का क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। 16 का बी। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है प्रश्न कि क्या है? अस्पर्धेटिड से शुक्राणु बनने को क्या कहते हैं? कौन सी प्रक्रिया कहलाता है? शुक्राणु जनन कहलाता है, या अस्पर्मिओजेनेसिस कहलाता है, या अस्पर्मिएशन कहलाता है, या सभी कहलाता है? तो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? अस्पर्मिएशन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 17 का सी हो जाएगा। 17 का कितना? सी। 18 का प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर का एक क्या है प्रश्न? कहता है 18 नंबर प्रश्न गेमीट निर्माण को कहते हैं। गेमीट निर्माण को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो गेमीट जो निर्माण करते हैं उसको हम कहते हैं गेमीटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? गेमीटोजेनेसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा आपका? ए नंबर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है? देखिए, कहता है ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? बताइए। ये तो हम आपको पिछले क्लास में भी बताए थे ना, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है प्यारे बच्चों? तो किसमें होता है? इनमें से सभी में होता है। मनुष्य में भी होता है, बंदर में भी होता है, और चिंपैंजी में भी होता है ना, यानी कि 19 का कितना हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। 19 का कितना? डी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? सेम प्रश्न है। अच्छा 19 ही है ना। अगला सार्टोली को क्या कहता है? सर्वोली कोशिका पाई जाती है ना,
तो किसमें पाया जाता है बच्चों? वृषण में पाया जाता है। सर्वोली कोशिका किसमें पाया जाता है? आपका वृषण में, यानी कि 20 का कितना हो जाएगा आपका सही? ए हो जाएगा। यानी कि 60 व्यक्ति बताना है हमको, इसलिए रफ्तार में चल रहे हैं। आप देख लीजिए अच्छे ढंग से। जो भी हमारे चैनल पे नए स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही लाइक कर ले और दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कर दे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव जंतु जिसमें मधुचक्र होता है कौन है? आपका बंदर है, मनुष्य है, या ये भी दोनों है, या गाय है? कौन है? फटाफट बताइए। तो 21 का आपका सही क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। यानी कि कौन सा है? डी आपका गाय है। मादा जंतु जिसमें मधुचक्र होता है, तो मधुचक्र किसमें होता है बच्चों? गाय में होता है। किसमें होता है? गाय में। 22 नंबर प्रश्न देते हैं। 22 नंबर क्या कहता है प्रश्न? कहता है मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। एक्रोसोम का निर्माण होता है। बताइए फटाफट बताइए। तो कहां होता है प्यारे बच्चों? आपका होता है गोल्जी निकाय द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? गोल्जी निकाय द्वारा। यानी कि 22 का कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर क्या कहता है प्रश्न? आपका 23 नंबर देखिए। कहता है मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है। मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है। मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है। कौन सा होता है प्यारे बच्चों? बताइए। ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर या डी नंबर? क्या होगा जल्दी बताइए फटाफट। तो मनुष्य में जो अपरा का निर्माण होता है बच्चों, वो कहां होता है? फटाफट बताइए। तो सी नंबर, यानी कि कहां होता है? कोरियन द्वार या जरायु द्वारा होता है। जरायु द्वारा कहिए या तो कोरियन द्वार द्वारा कहिए। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 23 का ए। 23 नंबर है ना? 23 का क्या हो जाएगा आपका सही? सी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर कहता है गर्भाशय किससे संबंधित है? बताइए गर्भाशय किससे संबंधित है? नर जनन तंत्र से है, या मादा या स्त्री जनन तंत्र से है, या पादप जनन तंत्र से है, या इनमें से सभी होगा? कहां होगा? जो गर्भाशय संबंधित होता है प्यारे बच्चों, वो किस जनन से होता है? आपका मादा जनन तंत्र से होता है। मादा जनन तंत्र से होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी हो जाएगा। 24 का कितना हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? सर्दी बहुत ज्यादा। अगले देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? 400 शुक्राणु निर्माण में कितने द्वितीयक शुक्राणु कोशिका की आवश्यकता होती है? कहता है 400 क्या कह रहा प्रश्न? 400 शुक्राणु निर्माण में कितने द्वितीयक शुक्राणु कोशिका की क्या होता है? आवश्यकता होती होगी। तो क्या होगा प्यारे बच्चों? 100 होगा या 200 होगा या कितना होगा? 40 होगा या 400 होगा? तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? यानी 200 की हमको 200 द्वितीयक शुक्राणु कोशिका की हमको क्या होगा? आवश्यकता होगा। यानी कि 25 का कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी कि हो जाएगा बी हो जाएगा। 25 का बी। 26 के नंबर देखते हैं। देखिए क्या कहता है? कहता है शुक्राणु का अक्षीय तंतु किससे बनता है? शुक्राणु का अक्षीय तंतु किससे बनता है प्यारे बच्चों? क्या कहता है? डिस्टल सेंट्रियल से बनता है। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्या कहता है? 27 नंबर प्रश्न कहता है किसी निषेचन किसी क्या कह रहा प्रश्न आपका? किसी निषेचन के समय शुक्राणु का पूछ अंडाणु के शुक्राणु का पूछ कहां होगा? अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है, या अंडाणु के बाहर ही रह जाता है, या अंडाणु के प्लाज्मी झिल्ली तक पहुंच जाता है, या अंडाणु के कोशिका द्रव्य तक पहुंच जाता है? तो 27 का क्या होगा प्यारे बच्चों? आपका ये हो जाएगा अंडाणु के बाहर ही रह जाता है। यानी कि 27 का क्या हो जाएगा सही? बी हो जाएगा। चलिए इसमें देखो काम देगा आपको भी। 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिए। कहता है एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितना था प्यारे बच्चों? तो पूरे जीवन काल के अंडों की उत्पन्न संख्या कितना था प्यारे बच्चों? 400 होता है। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितना होता है? आपका 400 होता है। कितना होता है? 400 होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है? देखिए कहता है 29 नंबर प्रश्न किसी स्त्री में मासिक चक्र का बंद होना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? किसी स्त्री में मासिक चक्र का बंद होना कहलाता है क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? यानी कि 29 का क्या हो जाएगा आपका सही? 29 का हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका मिनोपोज कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? मिनोपोज। यानी कि 29 का क्या हो जाएगा सही? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगर आपका पहली बार क्या बोले? पहली मासिक चक्र जब होगा प्यारे बच्चों, तो उसको हम क्या कहते हैं? आप कहते हैं पहली बार के रजो दर्शन कहते हैं। रजो दर्शन कहते हैं। जब स्टार्ट होता है तो उसको हम प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? रजो दर्शन कहते हैं, या इसको कहते हैं मेनार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनार्क कहते हैं। और अंतिम रहता है प्यारे बच्चों, क्या रहता है? अंतिम जब रहता है मासिक चक्र रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मासिक चक्र रहता है तो उसको हम प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? आपको कहते हैं रजोनिवृत्ति कहते हैं। रजोनिवृत्ति कहते हैं, या तो इसी को प्यारे बच्चों हम कहते हैं मीनोपोज कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? मीनोपोज कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया ना? फिर क्या कहता है? फिर से समझ लीजिए। जब किसी स्त्री में मासिक चक्र प्रारंभ होता है प्यारे बच्चों, तो उसको हम रजोदर्शन कहते हैं या मेनार्क कहते हैं। और जब बंद होता है प्यारे बच्चों, तो उसको हम कहते हैं रजोनिवृत्ति कहते हैं, या क्या कहते हैं? मीनोपोज कहते हैं। क्या कहते हैं? मीनोपोज कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है? अंडोत्सर्ग एवं कार्पस ल्यूटियम के विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। क्या है प्यारे बच्चों? FSH या LH या LTH या ICSH। तो क्या होगा प्यारे बच्चों? 30 का क्या हो जाएगा आपका? LH के द्वारा होता है। किसके द्वारा आता है? LH के द्वारा होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 31 नंबर क्या कहता है? देख लीजिए। कहता है मादा यानी कि औरत में निषेचित
फिर से पढ़ लेते हैं। मादा यानी कि औरत में निषेचित अंडे का प्रतिस्थापन गर्भाशय में कब होता है? कब होता है? तो क्या होगा प्यारे बच्चों, कब होगा? यानी कि आपका हो गया 31 का क्या हो जाएगा आपका सही, यानी कि डी हो जाएगा। निषेचन के 7 दिन बाद होगा। निषेचन के कितने दिन के बाद होगा? 7 दिन के बाद होगा। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर क्या कहता है प्रश्न? कहता है निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? निम्न में से यानी कि इनमें से कौन द्विगुणित क्या है? संरचना है। तो देखिए फटाफट बताइए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका हो जाएगा युग्मनज होगा। द्विगुणित संरचना क्या है आपको बताए थे? युग्मनज, यानी कि 32 का क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर क्या कहता है? कहता है इम्प्लांटेशन से पहले भ्रूण को पोषण मिलता है, किसमें मिलता है प्यारे बच्चों? आपका मिलता है गर्भाशय के अस्त्रावन से मिलता है। किसमें मिलता है? गर्भाशय के अस्त्रावन से, यानी कि 33 का क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 33 का क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 34वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है? शुक्राणु का सार्वोलिक कोशिका से विमुक्त होकर क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका भी होता है प्यारे बच्चों। कितना नंबर हो जाएगा आपका? 37 का 34 का भी हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? सही होगा, सी हो जाएगा। यानी कि अस्पर्मिएशन से होता है। किसमें होता है? अस्पर्मिएशन से, यानी 34 का क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर क्या कहता है? मनुष्य में शुक्राणु का संग्रहण एवं पोषण किसमें होता है बच्चों? मनुष्य में क्या कहता है? मनुष्य में शुक्राणु का संग्रहण एवं पोषण किसमें होता है? यानी कि 35 का भी हो जाएगा प्यारे बच्चों एपीडी, क्या कहते हैं एपीडी डाइमिस या अभिवृषण के द्वारा होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा? 35 का सी हो जाएगा। 35 का क्या हो जाएगा? सी होगा। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए कि परिवार नियोजन क्या कहता है? परिवार नियोजन के लिए यूएस डिफरेंस को काटकर बांधने की विधि को क्या कहते हैं? बांधने की विधि को क्या कहते हैं बच्चों? तो यहां से हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका कौन सा विधि कहलाता है? आपका वेस्टोमी कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 36 का क्या हो जाएगा? सी। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर क्या कहता है बच्चों? मानव वीर्य का पीएच मान होता है। मानव वीर्य का पीएच मान होता है कितना होता है बच्चों? आपका हो जाएगा होता है कितना होगा आपका? इसमें भी हो जाएगा प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 7.3 से 7.5 होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना होगा? 37 का सी हो जाएगा। 37 का सी हो जाएगा। 38 नंबर क्या कहता है प्यारे बच्चों? 38 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक जनन अंग है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक जनन अंग है? क्या होगा प्यारे बच्चों? आपका जनन अंग क्या होगा? क्या कहते हैं? वृषण हो जाएगा आपका। प्राथमिक कौन हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि वृषण हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 39 नंबर क्या कहता है? परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? यानी कि एक्रोसोम कहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। यानी कि 39 का क्या हो जाएगा आपका आंसर? ए हो जाएगा। 39 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या कहते हैं हम? तो परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 40 में कहता है 4 प्राइमरी क्या है? स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु का निर्माण होता है? तो यानी कि ऑप्शन नंबर कितना होगा 40 का प्यारे बच्चों? यानी 40 का आपका हो जाएगा कितना? आपका हो जाएगा 16 रहता है। कितना रहता है? 16। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना सही? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 1 सेकेंड क्या है आपका? 41 नंबर प्रश्न कहता है कि 1 सेकेंडरी क्या कहते हैं? स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु का निर्माण होता है? तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 41 का आपका हो जाएगा कितना? आपका हो जाएगा 2 गो का होगा। कितना हो जाएगा आपका? 2 का सही। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा आपका? 1। 42 नंबर प्रश्न कहते हैं। 42 नंबर क्या कहता है प्रश्न देखिए, कहता है कि हाँ, कहता है एक्रोसोम विभिन्न शुक्राणु के लिए क्या नहीं हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? तो क्या नहीं हो सकता प्यारे बच्चों? अंडाणु में छेद नहीं कर सकता है। यानी ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है? कहता है हार्मोन जिसका मासिक चक्र में कोई योगदान ना हो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर क्या है? ए या बी या सी या डी? फटाफट बताइए कौन सा होगा 43 का आपका? 43 का हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, यानी कि TSH से हो जाएगा, यानी TSH होगा। 44 नंबर प्रश्न क्या कहता है देखिए। 44 कहता है प्यारे बच्चों, कहता है 44 नंबर क्या कहता है देखिए, कहता है इम्प्लांटेशन के बाद प्राचुरेशन होता है, इसका तात्पर्य है क्या हो जाएगा? यानी कि 44 का क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए फास्ट में। 44 का सी हो जाएगा, यानी कि जन्म की क्रिया होगा। क्या होगा? जन्म की क्रिया होगा। अगला 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर क्या कहता है? तो 45 नंबर देख लीजिए, कहता है गर्भस्थ शिशु पोषण तथा शोषण किसके द्वारा लेता है? बताइए किसके द्वारा लेता है प्यारे बच्चों? 45 का क्या हो जाएगा आपका सही? 45 का अपरा के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 45 का सी बी हो जाएगा। 45 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 46 नंबर का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 46 का देखिए, 46 का क्या हो जाएगा आपका? कहता है अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे में निहित होते हैं।
क्या होते हैं, निहित होते हैं। अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे में निहित होते हैं। क्या हो जाएगा आपका, एक वाई गुणसूत्र होता है या दो एक्स गुणसूत्र होता है या एक एक्स गुणसूत्र होता है या एक्स वाई गुणसूत्र होता है। तो 46 का क्या हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों, 46 का हो जाएगा आपका सी, यानी कि हो जाएगा एक एक्स गुणसूत्र होगा, एक एक्स गुणसूत्र हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। 47 नंबर क्या कहता है, गर्भाधान अवधि है, गर्भाधान अवधि है, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, कहां गर्भाधान अवधि क्या होगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा आपका, ए या बी या सी या डी, यानी कि 47 का जो होगा प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, सी होगा। निषेचन एवं शिशु जन्म के बीच का अवधि होता है, निषेचन एवं शिशु अवधि के बीच का होता है, यानी कि आपका 47 का क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 47 का क्या हो जाएगा सी। 48 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, 48 नंबर कहता है अंडाशय के नजदीक का फेलोपियन ट्यूब का भाग है, अंडाशय के नजदीक का फेलोपियन ट्यूब का भाग है, क्या है, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, क्या होगा प्यारे बच्चों, 48 का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। कहता है क्या कहते हैं, इन फिन डी वूलम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या कहता है 49 नंबर देख लीजिए। कहता है अंडे का जीवन काल है, अंडे का जीवन काल है, अंडे का जीवन काल है 48 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा, 8 घंटा। तो 49 का क्या होगा प्यारे बच्चों, बताइए फटाफट, कितना होता है आपका 24 घंटा होता है जीवन काल, कितना होता है 24 घंटा होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 50 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 50 नंबर प्रश्न है आपका, कहता है क्या कहता है प्रश्न, कहता है मादा में कौन सी ग्रंथि क्या कहते हैं प्रोस्टेट के समाजात होते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या होगा प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि क्या कहते हैं प्रायुरिथ्रल ग्रंथि हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न चलते हैं। 51 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिए, ग्रीवा किस में पाया जाता है, ग्रीवा किस में पाया जाता है, ग्रीवा किस में पाया जाता है, बताइए, वृक्क में, फेलोपियन नलिका, ट्यूब में, गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच में, या किस में होगा, जल्दी बताइए फटाफट, यानी कि 51 का होगा प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, 51 का सी, यानी कि गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 52 नंबर देख लीजिए। कहता है किसमें एस्ट्रोजन का स्त्रावन होता है, किसमें एस्ट्रोजन का स्त्रावन होता है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका होता है, यानी ऑप्शन नंबर कितना सही बी हो जाएगा, किसमें होता है बी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मनुष्य में क्या कहता है प्रश्न, 52 नंबर प्रश्न कहता है मनुष्य में गर्भाधान की अवधि दिनों में है, गर्भाधान की अवधि दिनों में है, यानी कि गर्भाधान का टोटल कितना होता है प्यारे बच्चों 9 माह होता है, कितना होता है 9, यानी कि 9 गुना आपका 30 से कर दिया 9 कितना 27 में, यानी कि 270 दिन का होता है प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका डी हो जाए। लेकिन जब सीटेट का पढ़िएगा, सीटेट जब टीचर बनने के लिए सीटेट क्वालिफाई करिएगा, इसमें बताया गया है प्यारे बच्चों 200 लगभग 280 दिन बताया गया, कितना बताया गया 280 दिन बताया गया। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या कहता है 54 नंबर, क्या कहता है किसमें जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है, उद्भव होता है। 54 नंबर कहता है किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है, बताइए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, किसमें होता है प्यारे बच्चों, यानी कि 54 का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बी, यानी कि मीजोडर्म होगा, क्या होगा 54 का मीजोडर्म होगा, 54 का मीजोडर्म होगा। 55 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 55 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है, किसमें होता है प्यारे बच्चों आपका होता है मादा जनन मार्ग में होता है, किसमें होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका 55 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसमें होता है मादा जनन मार्ग में होता है, मादा जनन मार्ग में होता है। 56 नंबर प्रश्न देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए। चलिए 56 नंबर प्रश्न क्या कहता है निषेचन आंतरिक होता है, निषेचन आंतरिक होता है, बताइए निषेचन आंतरिक होता है किसमें होता है, तारा मछलियों में, शार्क में, हड्डीदार मछलियों में, उभयचर मछलियों में, किसमें होगा जल्दी बताइए फटाके, आपका होगा 56 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि शार्क मछलियों में होगा, किसमें होगा शार्क मछलियों में। अगला देख लीजिए प्रश्न, अगला प्रश्न कितना नंबर है 57 नंबर क्या कहता है वार्थोलिन की ग्रंथि होती है, तो 57 का क्या होगा प्यारे बच्चों आपका 57 का हो जाएगा किसमें आपका बी में होगा, यानी कि योनि के किनारों पर होता है, किसमें होता है योनि के किनारों पर होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 58 नंबर प्रश्न क्या कहता है निषेचन कहां होता है, निषेचन कहां होता है आपका ग्रीवा में, गर्भाशय में, अन्नवाहिनी के में, या अन्नवाहिनी के किसी भी भाग में होगा, यानी कि 58 का प्यारे बच्चों हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका 58 का हो जाएगा सी हो जाएगा, अन्नवाहिनी के इंप्रेलेशन में देख लीजिए उस आपका। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते, लास्ट एक और प्रश्न है, क्या कहता है प्रश्न आपका, कहता है प्रसव को प्रेरित करने हेतु चिकित्सक क्या इंजेक्ट करते हैं, यानी कि 59 नंबर का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा ऑक्सीटोसिन का इंजेक्ट करता है। और लास्ट प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है, लास्ट प्रश्न देख लीजिए क्या है, कहता है क्या कहता है लास्ट प्रश्न, कहता है एक स्पर्मेटिड से कितने शुक्राणु बनते हैं, एक बनता है या 2 बनता है या 4 बनता है या इनमें से कोई नहीं बनता है, बताइए लास्ट प्रश्न है, क्या कहता है एक स्पर्मेटिड से कितने शुक्राणु बनते हैं, तो कितने बनता है प्यारे बच्चों एक बनता है, कितना बनता है 1 नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप अभी तक हमारे चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको आप बेहतरीन ढंग से साइटों प्रश्न को उतार लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि एग्जाम में एक भी नंबर ना छूटे। और हमारे जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक करके दोस्तों के भी शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो और अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।